कलाम खुदा में से हम तलावत को सुनेंगे। शमूएल की दूसरी किताब उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत तलावत की जाएगी। शमूएल की दूसरी किताब उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत तलावत की जाएगी। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोज़ा रखा और अंदर जाकर सारी रात ज़मीन पर पड़ा रहा। और उसके घराने के बुज़ुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे ज़मीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफजल नाम में आप तमाम अज़ीज़ों की सलामती हो। कलाम खुदा में से जिस रोज़ा के मुतल्लिक आज हम मिलकर सीखेंगे, ये वो रोज़ा है जो दाऊद बादशाह ने अपने बेटे के लिए रखा, और वो बेटा जो गुनाह की पैदावार था, और जब उसकी सेहत याबी के लिए उसने रोज़ा रखा तो ये रोज़ा खुदावंद के हुजूर नामकबूल रोज़ा ठहरा। क्योंकि आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि उसने 7 दिन तक रोज़ा रखा, लेकिन आखिरकार उसका लड़का मर गया। तो मतलब ये हुआ कि उस रोज़े को खुदावंद ने अपने हुजूर कबूल नहीं किया। लेकिन उस लड़के की पैदाइश, दाऊद बादशाह का रोज़ा रखना, और फिर जो गुनाह दाऊद बादशाह ने किया उसके मुतालिक, और फिर खुदावंद के बंदा नातन नबी ने जो बातें आकर खुदावंद की तरफ से जो उसे मिली और उसने दाऊद बादशाह पर जाहिर की, उनके मुतालिक चंद लम्हात के लिए हम सीखेंगे। और इन सारी बातों को सीखने के लिए हमें थोड़ा पीछे दूसरे शमूएल उसके 11वें बाब में जाना पड़ेगा, जहाँ से इस सारे वाक़े का आगाज़ होता है। और उन आयात का आगाज़, उस वाक़े का आगाज़ इस तरह से होता है 11वें बाब में। और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादमों और सब इसराइलियों को भेजा, और उन्होंने बनी अम्मोन को कत्ल किया, अरबा को जा घेरा, पर दाऊद यरूशलेम ही में रहा। इन अल्फाज को आपने ज़हन में रखना है कि दाऊद कहाँ रहा? यरूशलेम में रहा। यानी वो जंग पर नहीं गया, और उसने अपने सिपा सालार योआब को उस मैदान जंग में जंग करने के लिए भेजा। और जब हम इस बात को कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं और तारीख का मुताला करते हैं कि जिस महीने में बादशाह जंग पर जाते हैं, ये कौन सा महीना है, और मौजूदा दौर में रोमन कैलेंडर के हिसाब से ये कौन सा महीना बनता है, तो यहाँ पर लिखा है दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, तो ये निसान का महीना है यहूदी कैलेंडर के मुताबिक। और निसान जो है वो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक कौन सा महीना है? पहला महीना है। यानी नए साल के आगाज़ में, शुरू में बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, और हमारे कैलेंडर के मुताबिक ये महीना मार्च और अप्रैल का बनता है, यानी मौसम बहार। और इस मौसम में वो जंग के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि बारिशों का सीज़न ख़त्म हो जाता है, बारिशें इन अयाम में नहीं होती, मौसम बहार शुरू हो जाता है, हर तरफ हरे भरे दरख्त खिल उठते हैं, पेड़ पौधे जगमगा उठते हैं, उन पर फल लग जाता है, और जो घास के मैदान हैं वो हरी हरी घास से भर जाते हैं। और फिर बारिशें चूँकि ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर कीचड़ या दलदलें या पानी मौजूद नहीं होता, बल्कि वो सूख चुका होता है, और बादशाहों के लिए जंग करने के लिए आगे बढ़ना और जाना आसान होता है। इसलिए लिखा है कि दूसरे साल में जब बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, क्योंकि चारा जानवरों के लिए बहुत होता है, फल भी होते हैं सिपाहियों के खाने पीने के लिए, और उसके साथ साथ जानवरों के मूव करने के लिए मैदान भी साफ होते हैं। और इस मौसम में जो निसान का महीना और हमारे यहाँ मार्च अप्रैल का महीना बनता है, इसमें वो जंग के लिए निकलते हैं, और योआब और उसका लश्कर जंग के लिए जाते हैं। लेकिन दाऊद बादशाह कहाँ रह जाता है? वो महल में रह जाता है। यानी वो अपने उस काम को पूरा करने के लिए, चूँकि बादशाह हर जंग में वो लीड करते थे और साथ जाते थे, लेकिन दाऊद बादशाह अब की बार साथ नहीं जाता, वो पीछे अपने घर पर रह जाता है। और घर पर रहने ही की वजह से एक बड़ा गुनाह उससे सरजद होता है, और जो दानिस्ता है, नादानिस्ता नहीं है, बल्कि अपनी सोच अकल समझ के मुताबिक उसने उस गुनाह को सरंजाम दिया। और दूसरी आयत में लिखा, शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा, और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी, और वो नहायत खूबसूरत थी। और
दाऊद बादशाह के गुनाह की जो बड़ी वजूहात हैं उसके पीछे 3 बातें हैं, जो 3 बातें दाऊद की गिरावट का सबब बनती हैं। सबसे पहली बात कि अपने काम से कोताही। जब इंसान अपने काम से कोताही बरतता है तो फिर यकीनन वो गुनाह में और बदी में गिर जाता है। और हम सब जानते हैं कि इंसान काम में मसरूफ़ रहे तो फिर बदी या गुनाह की तरफ उसका जहन नहीं जाता, क्योंकि वो अपने काम में क्या रहता है, मसरूफ़ रहता है। तो दाऊद बादशाह तब योआब के साथ नहीं गया। पहली बात जो उसकी गिरावट की वजह बनी कि वो अपने काम को सरंजाम देने के लिए उनके साथ नहीं जाता, यानी अपने काम से कोताही बरतता है। और दूसरी बात आराम तलबी, वो जंग के लिए नहीं जाता बल्कि घर में क्या करता है, आराम करता है। और इस बात का हमें अंदाज़ा इस आयत के इस हिस्सा से होता है कि वो अपने पलंग पर से उठकर, यानी वो लेटा हुआ था, घर पर क्या कर रहा था, आराम कर रहा था। तो गुनाह की दूसरी वजह यह बनी आराम तलबी। जब इंसान बहुत ज़्यादा आराम तलब हो जाता है, अपने कामों को सरंजाम नहीं देता, तो फिर खाली जहन जो होता है वो किसका घर होता है, शैतान का घर होता है। तो फिर तीसरी बात जो हमें उसकी गिरावट की वजह में जो नज़र आती है वो है गुमराह निगाहें। कलाम पाक में लिखा है कि हमारी जो आँख है ये बदन का क्या है, चिराग है। और पैदाइश की किताब में जब अम्मा हवा ने उस गुनाह को किया, यानी उस फल को खाया, उसका आगाज़ भी कहाँ से हुआ था, देखने से। उसने देखा कि ये फल देखने को अच्छा है और अक्ल बख्शने को क्या है, खूब है, उसे लिया और खा लिया और उस गुनाह को उसने सरंजाम दिया। और इस तरह से तमाम बनी इंसान में गुनाह फैल गया। और कलाम में लिखा भी कि एक आदम के सबब से गुनाह पूरी दुनिया में आया और जो मौत तमाम आदमियों में फैल गई। और यहाँ पर भी उसकी गुमराह निगाहें, जब उसने वो अपने महल की छत पर चढ़ा, उसने उस खातून को देखा और उसे अपने पास बुलाया और उसे बदफेली की और बदकारी का गुनाह उसने वहाँ पर किया। और उसके बाद वो जो खातून थी वो अपने घर को वापस चले जाती है। एक और बात यहाँ पर कि सुस्ती और काहली अक्सर औकात बड़ी आजमाइश का सबब भी बन जाते हैं। और जब वो अपने घर में वापस चली जाती है तो फिर वो दाऊद बादशाह को पैगाम भेजती है कि वो हामला है, वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब चूंकि दाऊद बादशाह गुनाह कर चुका है, बदी कर चुका है, अब वो उसको छुपाने की कोशिश करता है। उसको छुपाने की कोशिश में वो बड़ी हीलो-हुज्जत करता है, बड़ी तरकीबें आजमाता है, लेकिन तमाम तरकीबें फेल हो जाती हैं, क्योंकि गुनाह कभी भी छुपता नहीं है, अयां हो जाता है। 100 साल भी अगर झूठ दबा रहे, 100 साल के बाद फिर वो अयां हो जाएगा। जो गलती, जो गुनाह, जो खता, जो बदी आपने की है, कभी ना कभी किसी ना किसी तौर पर किसी के ज़रिए किसी भी हाल में वो अयां हो जाती है। और कलाम खुदा में तो ये बयान भी किया गया है कि तेरा किया तेरे सर पर आएगा, आया नहीं बल्कि क्या होगा, आएगा। ये कलाम की बात है कि वो बात पूरी होकर रहेगी। और दाऊद ने उस गुनाह को छुपाने के लिए फिर उसने योआब के यहाँ पैगाम भेजा कि किसको भेज, हित्ती उरिया को भेज, जो बत्सबा का शौहर था। और हित्ती उरिया का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है यहोवा नूर है, और ये हित्ती कौम से ताल्लुक़ रखता था। और जब हित्तियों के लिए हम देखते हैं तो पैदाइश की किताब उसका 10वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि कनान से हित पैदा हुआ और हित ही से ये हित्ती कौम थी। और इसी में से कौन था, हित्ती उरिया था, जिसने यहूदा की एक खातून बत्सबा से शादी कर ली थी। लेकिन जब हम खुदावंद के पाक कलाम को और मजीद पढ़ते हैं तो 15वां बाब उसकी 20वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि हित्ती ये वादा के मुल्क में रहते थे, जो वादे की सरजमीन मुल्क के कनान, ये उसी शहर में बसते थे। और बाद में बनी इसराइल ने उनको वहाँ से निकाल दिया और ये खुद वहाँ पर रहने लग पड़े। तो इस तरह से ये जो हित्ती उरिया उसको बुलाया गया कि उसको मेरे पास भेज। और जब वो दाऊद बादशाह के पास आ गया तो उसने फिर उसे क्या कहा कि जा, अब तू उससे हाल पूछा जंग का सारा कि क्या हाल रहा, कैसे कैसे चला। उसके पीछे बात कुछ और थी कि दाऊद बादशाह उसे अपने घर में भेजना चाहता था कि ये अपने घर में जाए, अपने घर में वक्त गुजारे, और फिर वक्त गुजारने के साथ साथ उसे पता चल जाए कि ये जो बच्चा है, ये जो औलाद पैदा होने वाली है, वो किसकी है, वो हित्ती उरिया की है। लेकिन उस रात हित्ती उरिया अपने घर नहीं जाता, वो वहीं पर ठहर जाता है। और कलाम खुदा में बड़ा ज़बरदस्त उसके मुतालिक लिखा है, उरिया ने दाऊद से कहा कि संदूक और इसराइल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं और मेरा मालिक योआब और मेरे मालिक के खादिम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं।
وہ کہتا ہے کہ کیا یہ مناسب ہے کہ بادشاہ اور اس کے لوگ اور عہد کا صندوق باہر ہے جھونپڑیوں میں اور میں اپنے گھر میں جاؤں؟ یہ اس کی محبت، یہ اس کی وابستگی اپنے بادشاہ کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ اس کی وفاداری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں گھر نہیں جاؤں گا، تو وہ وہیں پر باقی سپاہیوں کے ساتھ سوتا ہے۔ اگلے دن بادشاہ پھر ایک اور ترکیب لڑاتا ہے کہ اسے میاں پلاتا ہے تاکہ یہ نشے میں آ جائے اور یہ کہاں پر چلا جائے؟ اپنے گھر میں چلا جائے۔ اور اگلے دن بھی ایسے ہوا کہ اس نے میاں پلائی، لیکن وہ اپنے گھر میں نہیں گیا بلکہ کہاں پر سو گیا؟ پھر باہر سپاہیوں کے ساتھ وہ سو گیا۔ اور 13ویں آیت میں، اور جب داؤد نے بلایا تو اس نے اس کے حضور کھایا پیا اور اس نے اسے پلا کر متوالا کیا، اور شام کو وہ باہر جا کر اپنے مالک کے اور خادموں کے ساتھ اپنے بستر پر سو رہا، پر اپنے گھر کو نہ گیا۔ صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے ایک خط لکھا۔ اب داؤد جان گیا کہ یہ اپنے گھر نہیں جائے گا، یہ جنگ پہ ہی رہے گا۔ تو تیسرا جو ترکیب اس نے اپنائی یہاں پر، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اب یہ تیسرا جھوٹ کیا ہے؟ اس نے خط میں یہ لکھا کہ اوریا کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے۔ اس نے پلان کر لیا بالکل اسی طرح جیسے ایزیبل نے کیا۔ اخیب نے کہا کہ وہ کھیت، وہ پاکستان مجھے چاہیے، تو ایزیبل نے کیا کہا کہ وہ میں تجھے دلاؤں گی، اور جھوٹ اس نے گھڑا، جھوٹے گواہ بھی لائے، منادی بھی کرا دی کہ یہ جو نبوت ہے اس نے بادشاہ پر لعنت کی ہے اور خدا پر لعنت کی ہے، اور اسے قتل کروا دیا۔ اور یہاں پر داؤد بادشاہ نے کیا کیا؟ یوآب کو خط لکھ دیا کہ جہاں پر جنگ بہت سخت ہے نا، اسے آگے رکھنا تاکہ یہ وہاں پر قتل ہو جائے، مارا جائے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اوریا جب اس جنگ میں اس جگہ پر آگے لڑ رہا تھا تو اوریا قتل ہو گیا، مارا گیا۔ اور یہ خبر داؤد بادشاہ تک پہنچائی گئی۔ اور یوآب نے جب یہ پیغام داؤد بادشاہ تک پہنچایا تو یوآب سوچ رہا تھا کہ بادشاہ نے مجھے حکم دیا، بادشاہ کے حکم کو میں نے پورا کر لیا ہے، شاید بادشاہ اس خبر سے کیا ہو؟ خوش ہو۔ وہ پنجابی کا ایک بڑا اچھا گیت ہے بھٹی صاحب کا کہ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے، خوش نہ ہو، سب کا وقت آنا ہے، سب کی باری آنی ہے۔ تو 25ویں آیت میں لکھا ہے، تب داؤد نے کاسی سے کہا کہ تو یوآب سے یوں کہنا کہ تجھے اس بات سے خوشی نہ ہو، اس لیے کہ تلوار جیسا ایک کو اڑاتی ہے ویسا ہی دوسرے کو، سو تو شہر سے اور سخت جنگ کر کے اسے ڈھا دے اور تو اسے دم دلاسا دینا، کہ جیسا آج اس کی باری آئی ہے کل تیری باری بھی آ سکتی ہے، تو اس بات سے کیا نہ ہو؟ خوش نہ ہو۔ اور اس طرح سے جیسے ہتی اوریا کا مطلب ہے کہ یہوہ نور ہے، اس نے یہوہ کے نور کو کیا کیا؟ بجھا دیا، اس کو قتل کروا دیا۔ اور جب اوریا کی بیوی تک بتسبا کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ الام کی بیٹی ہے، اور اس کا مطلب ہے عہد کی بیٹی، اور یہ یہودا کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اور داؤد بادشاہ نے شادی بھی اسی لیے سے کی تھی کیونکہ یہ یہودا کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اور جب بتسبا کو پتا چلا کہ اس کا شوہر مر گیا تو اس نے سوگ کے دن جب پورے کر لیے تو داؤد نے اسے اپنے پاس بلوا کر اس سے شادی کر لی۔ حاملہ وہ پہلے ہی تھی داؤد سے، اس نے اس سے شادی کر لی گناہ کو چھپانے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد آگے ناتن نبی کے لیے ہم دیکھتے ہیں، خداوند کا بندہ، جب داؤد بادشاہ نے یہ فعل سر انجام دے دیا، یہ گناہ کر لیا، تو پھر ناتن نبی اس کے پاس جاتا ہے اور ایک تمثیل، ایک کہانی داؤد بادشاہ کو سناتا ہے۔ اور وہ کہانی کیا ہے؟ 12ویں باب میں 2 سموئیل، اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا، اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر دوسرا غریب۔ امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر غریب کے پاس ایک ہی بھیڑ تھی، وہی اس کی پٹھیا جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑھی تھی، وہ اسی کے نوالے میں سے کھاتی اور اسی کے پیالے میں سے پیتی اور اسی کی گود میں سوتی تھی، اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی۔ اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا تو اس امیر شخص نے کیا کیا کہ اپنے ریوڑ گلے میں سے بھیڑ کو قربان نہیں کیا، اس غریب آدمی کو بھیڑ کو لیا، قربان کیا اور اس کی دعوت کر دی۔ اور جب داؤد بادشاہ نے اس کہانی کو سنا تو آگے وہ کیا کہتا ہے 5ویں آیت میں، تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے۔ داؤد بادشاہ نے فتویٰ دے دیا کہ یہ کام جس شخص نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے۔ سو اس شخص کو اس بھیڑ کا کتنے گناہ؟ 4 گناہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور خروج کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بھیڑ چرا لے تو اس کے بدلے اسے 4 بھیڑیں ادا کرنی ہوں گی۔ اس کے بدلے کتنی؟ 4 بھیڑیں۔ اور داؤد بادشاہ نے کیا کہا کہ اس بھیڑ کے بدلے اسے کتنی دینی ہوں گی؟
4 भेड़ें अदा करनी होंगी। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया, और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया, और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी, और इसराइल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीज़ें भी देता। तू मुझसे मांगता, मैं तुझे और भी देता अगर तुझे और की ज़रूरत थी। लेकिन तूने ये काम क्यों किया? तूने क्यों खुदावंद की तहकीर की और हित्ती उरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने? सो अब सजा दाऊद बादशाह के लिए मुकर्रर होती है कि तेरा किया तेरे सर पर आएगा। जो जान गुनाह करेगी वो सजा पाएगी, जो उसके लिए सजा मुकर्रर की गई। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती उरिया की बीवी ली ताकि वो तेरी बीवी हो। तेरे घराने से अब तलवार कभी भी जुदा ना होगी। और आगे चलकर बनी इसराइल की सारी तारीख, यहूदा की सारी तारीख खून से और तलवार से भरी हुई है। और उसके पीछे सबब यह है कि दाऊद बादशाह ने एक बेगुनाह शख्स को कत्ल किया, बदी की, बदकारी की, और उसकी सजा नस्ल दर नस्ल जारी रही। और लिखा है कि उस खुदावन ने कहा कि तेरे खानदान से कभी भी तलवार जुदा। और इसका अपना बेटा अबीसलूम ही इसके खिलाफ खड़ा हो गया और उसने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी। और दूसरी बात, सो खुदावन यूं फरमाता है कि देख मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा, यानी उसके बेटे को अबीसलूम को बाप के खिलाफ खुदावन ने खड़ा कर दिया, और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाये को दूंगा। और आगे चलकर हम पढ़ते भी हैं कि अबीसलूम ने अपनी बाप दाऊद की बीवियों को ले लिया, हरमों को ले लिया, और वो खुदावंद की बात, वो खुदावंद का कलाम, वो सुखन पूरा हुआ। और वो दिन दहाड़े तेरी बीवियों से सोबत करेंगे, क्योंकि तूने तो छिप कर ये काम किया, पर मैं सारे इसराइल के रूबरू दिन दहाड़े ये करूंगा। तूने छुप के गुनाह किया, लेकिन तेरे खानदान के साथ ये खुल्लम खुल्ला होगा। सारी दुनिया देखेगी, लोग देखेंगे, तेरे कबीले देखेंगे, बनी इसराइल अपनी आंखों से उस काम को देखेंगे। तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। 32 ज़बूर और 51 ज़बूर इसी कशमकश के दरमियान दाऊद बादशाह ने तहरीर किए। और धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे ओगन सदा। और दूसरा जो ज़बूर है, ज़बूर 51, के फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू ही होते मेरे। उस दोनों बज़ामीर का जो पस मंज़र है वो ये है कि दाऊद बादशाह ने जब ये गुनाह किया और उसका गुनाह उस पर अयां किया गया, उसे बताया गया, उसे आगाह किया गया। भले उसने गुनाह किया, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि उसने माना और उसने तस्लीम किया, और वो पूरे दिल से किसका तालिब हुआ? खुदा का तालिब हुआ। खुदा की तरफ वो रजूल आया, और वो कहता भी है कि तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार, हमान लिया मैं ते हाँ डाडा बदकार, मैं कह यहोवा दे अगे जरूर, मैं मनांगा अपने गुनाह ते कसूर। और जब उसने इस बात का खुदावंद की हुजूर में इकरार किया, तो नातन ने दाऊद से कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तेरा गुनाह माफ़ कर दिया, तू मरेगा नहीं, तू जिंदा रहेगा, बादशाही करता रहेगा। लेकिन आगे क्या लिखा है, तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। फिर नातन अपने घर चला गया, और खुदावंद ने उस लड़के के जो उरिया की बीवी के दाऊद से पैदा हुआ था मारा, और वो बहुत बीमार हो गया। दाऊद का गुनाह खुदावंद ने बख्श दिया, लेकिन उसकी सजा उसे इस तरह से मिली कि वो बेटा जो उस औरत यानी बदसबा से पैदा हुआ, जिसके लिए दाऊद बादशाह ने 7 दिन तक रोज़ा भी रखा, दुआ भी की, इल्तिजा भी की, फरियाद भी की, लेकिन खुदावंद ने उसकी उस रियाजत को, उस इबादत को और उस रोज़े को कबूल ना किया, बल्कि उसके बेटे को खुदावंद ने हलाक किया और मार दिया। और जैसे खुदावंद के पाक कलाम में लिखा भी है कि एक भेड़ के बदले कितनी भेड़ें देनी पड़ेंगी? 4 भेड़ें उसे देनी पड़ेंगी। और आगे चलकर ये 4 भेड़ें दाऊद बादशाह को अदा करनी पड़ी। किस सूरत में? अपनी औलाद की सूरत में। जब कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो 4 बेटे दाऊद बादशाह के मर जाते हैं। सबसे पहला वो बेटा जो बदसबा से पैदा हुआ, ये लड़का जो हवाला हमारे सामने तलावत किया गया उसमें वो मर जाता है। और दूसरा बेटा उसका, दूसरा सैमुएल उसका 13वां बाप अमनून,
वो बेटा उसे अबीसलूम, उसका ही भाई, दाऊद का एक बेटा अपने दूसरे भाई यानी दाऊद के दूसरे बेटे को क्या कर देता है, कत्ल कर देता है। 2 भेड़ें। तीसरी भेड़, दूसरा शमूएल उसका 18वां बाब, अबीसलूम जब दाऊद बादशाह के खिलाफ बगावत करता है तो दाऊद का सिपहसालार योआब ही, जब वो एक खच्चर पर बैठकर दरख्त के नीचे से गुजरता है तो उसके बाल घुंघरियाले थे और उसके बाल ऊपर शाखों में अटक जाते हैं और खच्चर नीचे से निकल जाता है और वो दरख्त के साथ लटक जाता है। और दाऊद बादशाह ने कहा था जंग करना, लेकिन उस लड़के योआब से नरमी से पेश आना, लेकिन योआब ने क्या किया कि सीधा तीर मारा और उसके दिल पर लगा और वो वहीं पर मर गया। तो तीसरा बेटा भी दाऊद बादशाह का हलाक हो गया। और चौथा बेटा, सलातीन की पहली किताब उसका दूसरा बाब, वहाँ पर उसका बेटा अदूनिया, उसके लिए हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह ने उसे क्या कर दिया, कत्ल करवा दिया। फिर बेटे ने ही बेटे को कत्ल कर दिया। शर को किसके घर से उठाऊंगा, तेरे ही घर से, दाऊद के घर से ही सारा फिर काम आगे हुआ। और ये वही बात है कि तेरा किया तेरे सर पर आएगा, जो जान गुनाह करेगी वो सजा पाएगी, और इंसान जो बोएगा वही काटेगा। और दाऊद बादशाह ने जो बोया उसने वही काटा और उसे इन सारी बातों का सामना करना पड़ा। और वो रोज़ा जो उसने खुदा के हुजूर में रखा नामकबूल रोज़ा ठहरा। बेशक वो खुदावंद के पास आया, उसने तौबा भी की, इकरार भी किया, लेकिन खुदावंद ने कहा तू नहीं मरेगा, लेकिन इसके बाद तेरे ख़ानदान के साथ इस तरह से होगा, तलवार कभी तेरे ख़ानदान से जुदा ना होगी। और आगे चलकर हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह के दिल में ये बड़ी ख्वाहिश थी कि वो किसके घर को बनाए, खुदावंद के घर को बनाए। लेकिन खुदावंद ने क्या कहा कि तू मेरे घर को बनाने नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हैं, जंगों में बहाए गए खून से नहीं, क्योंकि वो तो खुदा का हुक्म है कि जाओ नेस्त तो नाबूद कर दो, औरतों को, बच्चों को, जानवरों को, जो जो हाथ आए सबको मार देना, हलाक कर देना। उस खून की बाबत खुदा ने बात नहीं की, इस खून की बाबत बात की जो उसने किसका बहाया, हित्ती यूरिया का बहाया। और खुदा ने कहा कि तू उस घर को बनाने नहीं पाएगा, बल्कि उसके बाद जो तेरा बेटा है, जो उसी औरत बत्सबा से पैदा हुआ, वो इस घर को बनाएगा। और वो लानत जो उस गुनाह की सूरत में दाऊद बादशाह पर और बत्सबा पर आई कि वो लड़का मर गया, उस लानत को बरकत में किसने बदला, खुदा ने बदला। कैसे बदला, कि सुलेमान को उसी औरत से खुदावंद ने पैदा किया, सरफराज किया, वही तख्त पर बैठा, वही वारिस हुआ, और उसी बादशाह ने फिर बाद में खुदा के घर को भी बनाया और तामीर किया। लानत को बदलने की कुव्वत, कुदरत और ताकत सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, खुदा के पास है। इसलिए मेरे अजीजों, जब भी गुनाह हो, बदी हो, खता हो, दानिस्ता हो, नादानिस्ता हो, खुदा की जानिब रुजू लाएं, खुदा के कदमों में आए। वो कहता है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, बड़ी बड़ी और गहरी बातों को मैं तुझ पर जाहिर करूंगा। अब भी पूरे दिल से मेरी तरफ रुजू लाओ, पूरे दिल से खुदा के तालिब हो। और जब इंसान पूरे दिल से खुदा का तालिब होता है, मानता है, तस्लीम कर लेता है, तो खुदा भी उसे क्या कर देता है, मुआफ़ कर देता है। यूहन्ना का पहला आम खत उसका पहला बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है, वो मुआफ़ कर देता है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि खुदावंद के पास आए, मुसरफ बेटे की तरह। बेशक उसने सब कुछ उजाड़ दिया, गंवा दिया, खर्च कर दिया, लेकिन फिर वो लौट कर जब बाप के पास आया तो बाप ने उसे अपने सीने से लगा लिया। और नए अहदनामा में यीशु मसीह ने भी फरमाया कि जो कोई मेरे पास आ जाएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। सो खुदावंद कलाम की बातों की वसीला से हमें बरकत दे और हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।